वेलकम बैक डियर किड्स, न्यू टॉपिक के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, ये चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर्थ चैप्टर से मैक्सिमम चीजें पूछी गई है, इस चैप्टर से भी बहुत सारी चीजें पूछी गई है। ओके, मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर, उसके लिए देखते हैं व्हाट डज द वर्ड कंज्यूमर मीन्स। इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स कंज्यूमरी, व्हिच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। मतलब हर वो बंदा जो कुछ ना कुछ खरीदता है या कोई ना कोई सर्विसेज लेता है, हम लोग उसे कंज्यूमर कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बंदा खुद वो प्रोडक्ट या सर्विस यूज करेगा, है ना। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन, who buys any goods or hires any service or services। या तो तुम कोई गुड्स खरीद रहे हो या तो तुम सर्विसेज ले रहे हो, बट फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब पैसा दोगे आप इसके लिए। which has been paid, या तो आप पैसा ऑन द स्पॉट दे रहे हो, दैट इज पेड। और प्रॉमिस टू पे, या तो आप बोलोगे कि अभी नहीं, मैं बाद में दूंगी पैसा। और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, आधा एडवांस में दिया आधा बाद में दोगे। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब ईएमआई की तरह अगर आप देना प्रॉमिस करते हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। इन शॉर्ट, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव द मनी इन एनी वे, तो दैट इज अ कंज्यूमर, राइट। अब हम बोलते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी मैम, इतने सारे एक्ट्स बना रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। यस, देखते हैं व्हाई वाज देयर अ नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये टॉपिक को याद करने के लिए एनएल समिट करके एक छोटा सा स्मार्ट कोड है। लेट अस सी व्हाट इज दैट एनएल समिट। एन से आता है नीड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर। देखो, हम लोग है ना, हर बार कभी भी ऐसे एक साथ होके पार्टिसिपेट नहीं करते। हम बिजनेस के साथ नहीं बैठते ये बोलने के लिए भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा मत बनाओ, ये हमारे राइट्स याद रखो, वो मत करो, ऐसा नहीं। नो, वी डोंट हैव सच ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, है ना। सो हम लोग बोलते हैं विदाउट कंसल्टिंग बिजनेस, हमसे कोई कंसल्ट नहीं करता और सीधे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वी शुड बी पार्टिसिपेटिंग। हम लोगों से पूछो कि क्या सर्वे लो, हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। द कस्टमर्स डोंट गेट एनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अगर कोई देता भी है तो उनके नाम ऐसे कुछ एसिडिटी रेगुलेटर्स, INS 20, ऐसे सब कुछ नाम लिखे, वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट। या ऐसा कोई नाम लिखा है जिसका हमको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता, राइट। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ऐसे हताश हो जाए, है ना। देयर इज अ मार्केट फुल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ रिलायबल इंफॉर्मेशन। इग्नोरेंस, यस, हमारे पास टाइम कहाँ है, बिजी है हम लोग अपने लाइफस्टाइल में, राइट। सो इग्नोर तो करेंगे ना हम लोग। अगर किसी ने कुछ किया भी है ना गलती से, एक बंदे ने, समझो से फॉर एग्जांपल, कोई एक पानी पूरी खाते खाते मुझे पता चला कि द पानी पूरी वाज वेरी डर्टी, वेरी मतलब बैड टेस्ट, एंड क्या ही करूंगी मैं, ज्यादा से ज्यादा अंकल को गाली दे के निकल जाऊंगी, पैसा भर के निकल, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन छुट्टी जा रही है, मुझे काम पे जाना है। आई रियली डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग प्राइस लेवल्स, है ना, मार्केट कंडीशंस, इन सारी चीजों के बारे में बहुत इग्नोरेंट है ना। इसके वजह से देयर इज हैज टू बी अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, मैंने बताया पहले, हमारा कोई ग्रुप नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो जरूर लेंगे, एक फोटो जरूर लेंगे कि गलत कर रहा है बंदा, ये हो रहा है, बट कोई उसके लिए एक्शन नहीं लेता है ना। कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे से जानता है दैट दे आर नेवर गोइंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स, तो वो तो कंटिन्यू कर रहा है भाई हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्प्यूरियस गुड्स। नाउ स्प्यूरियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के है। मतलब ये जो आशीर्वाद है ना, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, और ये भी आशीर्वाद है, लेकिन ये नकली प्रोडक्ट है। आपको और मुझे कैसे पता चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। देन ये MDH, आपको ऑलरेडी इस ब्रांड का नाम के बारे में पता है, इनका कितना कंप्लेन्स आए थे अबाउट द अमाउंट ऑफ कैंसरजेनिक प्रोडक्ट्स व्हिच आर देयर इन दिस प्रोडक्ट, राइट। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, विच इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट, विच इज अ गुड। ये तो हम लोग ऐसे बहुत सालों से ये सारी चीजें यूज करते आ रहे हैं। हु विल टेल अस व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट? फॉर दैट वी नीड अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, यस, ऐसा बर्गर इतना बड़ा दिखाते हैं लेकिन मिलता हाथ में इतना छोटा सा है। Red Bull gives you wings, we know that, है ना। ओके, तो ये सारी चीजें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और इसमें कोई रोकता भी नहीं है। फिर जाके कोई बंदा अगर कंप्लेन करता है तो कॉम्पनसेशन ले लेता है, एंड देन द कंपनी को अकल आती है, ओ माय गॉड, इतना कॉम्पनसेशन मैंने पे किया, नाउ आई विल हैव टू चेंज द
एडवर्टाइजमेंट, बट पहले दिया ही क्यों? ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स अलाउ नहीं होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज malpractices by the businessman is here to do business, he is just going to make his pockets grow. तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा क्या? fraudulent activities, unethical activities, monopolistic trade, जैसे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, एज आई सेड, जैसे खराब चीजें या खराब प्रोडक्ट्स, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, वो खुद ही सारी चीजें नहीं खाएंगे, राइट? तो हम लोग बोलते हैं मेनी टाइम्स कंज्यूमर्स गेट दिस डिफेक्टिव एंड इंफीरियर प्रोडक्ट्स, तो इसके वजह से भी हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, राइट? नेक्स्ट आता है तुम्हारा ट्रस्टीशिप। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू गांधीयन प्रिंसिपल है ना, बिजनेस इज द ट्रस्ट, हम लोग ट्रस्टीशिप या हम लोग ट्रस्ट है एक सोसाइटी का, तो सोसाइटी बोलती है भाई हम लोग आंख बंद करके आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्लीज हो सके तो हमारे लिए अच्छे प्रोडक्ट्स लाओ, तो इनके तरफ तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बिजनेस। तो यस, देयर शुड बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दीज वर ऑल द टॉपिक्स फॉर नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद वाला जो टॉपिक है राइट्स, जो कि 100% आएगा, ओके, उसको जरूर देखना।